चैप्टर का नाम क्या है? आयु। और आयु चैप्टर में हम लोग चलेंगे। सबसे पहले जो प्रोसेस है बिल्कुल ऐसा हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको कम ही क्षण में विद इन अ सेकेंड इसको हम लोग क्या कर सकें, क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने ट्रिक आएंगी, कोई ट्रिक नहीं, विद लॉजिक के साथ हम लोग अगर ट्रिक को देखेंगे तब बेहतर हमें अच्छे से समझ में आएगा। और दो तीन बातें ही ऐसी हैं, अगर हम लोग अच्छे से समझ गए, दो तीन बातों के अंदर अगर हम लोग अच्छे से समझ गए तो पूरा का पूरा आयु चैप्टर पूरा बेस उस पर है, कहीं पर भी आपको लेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली बात समझते हैं, आपको पहला प्रोसेस याद समझना क्या है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीन ऐसे प्रोसेस हैं, इन्हीं के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पे देखते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर पास्ट से प्रेजेंट, फ्यूचर हमें जाना है तो ये लॉजिकल है। जैसे कोई व्यक्ति जो है आज से 4 साल पहले की बात करें, पुराने समय में बात करें, 4 साल पहले की बात करें, वो 10 साल का था। अगर वो 10 साल का रहा होगा और 4 साल बाद देखें यानी आज के समय में देखें तो वो कितने वर्ष का हो गया? 14 वर्ष का हो गया, 14 वर्ष का हो गया। फिर उसके बाद में आगे भविष्य में देखें तो फिर कितना होगा? 18 हो गया। मीन्स आयु जो है समय के साथ साथ आयु क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और टाइम कभी रुकता नहीं है, चाहे जो हो जाए। टाइम में कब टाइम आपका रुकने वाला नहीं है। तो 10 हो गया, 14 हो गया, 18, मतलब आपका एज लगभग बढ़ता ही जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये बात आपको यहां से समझनी है। अगर पास्ट से फ्यूचर में आप जा रहे हैं, पास्ट से फ्यूचर में जा रहे हैं तो हमेशा क्या होगा? प्लस। और अगर फ्यूचर से पास्ट में आ रहे हैं तो क्या होगा? माइनस। इतनी सी बात केवल समझनी है बस। पास्ट से फ्यूचर जाएंगे तो प्लस होगा, फ्यूचर से माइनस होगा, बिल्कुल नॉर्मल सी ये बात है। कोई व्यक्ति आज से 6 साल पहले अगर 10 साल का रहा तो आज इस समय वो 16 का हो गया, 4 साल बाद देखें 20 का हो गया। मीन्स टाइम हमें हमेशा, अगर कंपटीशन बीट करना है, अगर हमें सक्सेस पाना है तो हमेशा हमें टाइम के साथ चलना चाहिए और टाइम से सीखना चाहिए। तो यहां पे देखते हैं, इतना सा केवल प्रोसेस याद रखना, पास्ट से फ्यूचर तो प्लस और फ्यूचर से पास्ट तो माइनस। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, जो आयु में अंतर होता है वो हमेशा समान होगा। अंतर हमेशा समान होगा। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आज कोई लड़का है वो 10 साल का है और एक लड़की है वो 6 साल की है। लड़की 6 साल की है और लड़का जो है 10 साल का है। आज अंतर कितने साल का है? 4 साल का अंतर दे रखा है। तो अगर हम 2 साल बाद चेक कर लें, अगर कभी ये थिंकिंग किया जाए कि लड़का और लड़की का उम्र कभी समान होगा तो यह असंभव है, क्योंकि अंतर कभी समान नहीं होता। तो यहाँ पे 10 और 6 में अंतर देखा 4 का ही है। अगर 2 साल बाद देखें तो ये लड़का 12 साल का होगा। अगर ये 2 साल बाद 12 साल का हुआ तो लड़की की भी उम्र बढ़ेगी, यानी ये कितने साल का हो जाएगी? कितने साल की होगी? 8 साल की हो जाएगी। ये 8 की हो गई, ये 12 की। लेकिन अब भी चेक कर लो तो अंतर कितने का है? 4 का ही है। मतलब अंतर हमेशा क्या होगा? समान। एक एग्जांपल लेकर के ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आएंगे। मींस आपको बस अंतर को केवल ध्यान रखना, अंतर हमेशा समान होगा। अंतर केवल, और कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं 1/2 1/3 करके बोल देते, लेकिन प्रोसेस अंतर ही चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया जाए कि आज जो है मेरी उम्र 8 साल है, आज मेरी उम्र 8 साल है और हमारा छोटा भाई मेरी उम्र का आधा है, मेरी उम्र का आधा है। तो जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा, जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरा भाई कितने साल का होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो यहां पे देखें, ज्यादातर आंसर आपके दिमाग में यही आ सकता है, यही आएगा
कि 8 है, 8 का आधा है, मतलब आधा वाला प्रोसेस यहाँ चला है, आधा का प्रोसेस यहाँ चला देते हैं। यानी अगर मैं 100 साल का हूं तो मेरा भाई 50 का हो गया। बट ये रॉन्ग प्रोसेस है, गलत थिंकिंग है, क्योंकि 8 का आधा हुआ है, मतलब मेरा भाई कितने साल का है? 4। जब मैं 8 साल का हूं तो मेरा भाई आधा मुझसे है उम्र में, तो वो 4 का होगा। यानी अंतर कितने का है? 4 का अंतर है। तो ये 4 का अंतर ही बन के रहेगा। अगर यहाँ 50 कर दोगे तो क्या होगा? 50 साल का अंतर आ गया, फिर तो गलत हो गया। तो 4 साल का अंतर होगा। इसका मतलब जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरा भाई 96 साल का होगा। अब बाकी इतना जीते हैं कि नहीं जीते वो डिपेंड नहीं करता। अब इसके बाद में तो अंतर ये आपको केवल इतना ध्यान रखना है। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चला जाए तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे, पहले किसी भी कोई भी आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है तो हमेशा ध्यान ये करना चाहिए, ये थिंकिंग ना करें कि कोई क्वेश्चन दे रखा है आप उसको सॉल्व करने में लग गए। सबसे पहला काम होगा आप क्वेश्चन को मन से पढ़िए, डीपली पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही क्या होता है? आंसर होता है। तो क्वेश्चन आपका लिखा, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताया है। तो ये बात तो पता हो, पास्ट का मतलब था, कोई बात बीत गई, और प्रेजेंट का मतलब है, और फ्यूचर का मतलब गा। 3 बातें चलेंगी, था, है, गा। अब वाक्य में देखना है, अगर कहीं पे मिक्सचर प्रोसेस आ गया, था, है, गा, फिर प्रॉब्लम थोड़ी स्टार्ट होगी, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, केवल आपको इतना समझना है। अब इस वाक्य में जरा पढ़िए, इस सेंटेंस को पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें देखें तो इसमें क्या लिखा है, जहां मेन पॉइंट है यहाँ 2 गुनी है, और फिर योग भी कितना है दे रखा है, मतलब सेम प्रोसेस चल रहा है। प्रेजेंट ही दे रखा है, और जब सामना सेम कंडीशन की हो तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सेम कंडीशन है। अगर अपोजिट कंडीशन वाले हो तब प्रॉब्लम होगी, अपोजिट कंडीशन में प्रॉब्लम बैठ जाएगी, लेकिन सेम कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, बोला गया सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। तो सुरेश की उम्र देखें, यानी सुरेश और कौन है? किरण दे रखा है। तो सुरेश की उम्र किरण के उम्र की 2 गुनी है। इसका मतलब सुरेश 2 गुना है किससे? किरण से। यानी कि किरण को अगर हम मान लेते 1 तो सुरेश कितना हो गया? 2 हो गया, मीन्स 2 गुना हो गया। अब आगे समझते हैं, वर्तमान ही दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसा लिखा है केवल समझो। आगे लिखा यदि दोनों की उम्र का जोड़ कितना है? 24 वर्ष। अगर दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष दे रखा है, 24 वर्ष दे रखा है, तो देखा जाए योग आपका कितना है? 24 वर्ष दे रखा है, तो योग का सामना किससे होगा? योग से। यानी दोस्ती हमेशा समान से होती है। अगर विपरीत फ्रेंडशिप है तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें अनकॉमन हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए योग 24 दे रखा है, तो योग दोनों की उम्र का योग है ना। यहाँ पे अनुपात में देखें तो सुरेश की उम्र 2 है और किरण की उम्र 1 है, तो योग बोला है तो 2 1 कितना होगा? 3 3 1 3 और 3 8 24। यानी 1 का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब 1 का मान आ गया, किसी का उम्र पूछे तो किसका उम्र पूछा है? सुरेश का। तो सुरेश इसमें कहां पे है? सुरेश यानी कितना? 2। अगर 1 का मान 8 आया तो 2 का मान चाहिए, तो 2 से गुणा कराओगे तो 2 से इधर गुणा और 2 से इधर गुणा, तो 2 1 2 और 8 दूने 16, और ये 2 कौन है? सुरेश है। यानी सुरेश का मान आपको आ गया। सुरेश का उम्र के बारे में पता चल गया। सुरेश इस समय कितने साल का है? 16 साल का दे रखा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो लिखा है राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5, राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है। तो देखते हैं यहां से राम मोहन की उम्र का अनुपात, ये रेशियो चैप्टर का आ गया है। अनुपात और समानुपात के बारे में आया है। अनुपात समानुपात में आपने अच्छे से पढ़ा है। अनुपात समानुपात में है तो लिखा है राम और मोहन के उम्र का अनुपात कितना है, 4:5 दे रखा है। राम अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 दे रखा है। राम अनिल का 5 और 6 दे रखा है। रेशियो जहां पे ये 4 है, 5 है, 5 है, 6 है, कुछ भी है, रेशियो का मतलब देखिएगा तो इन दोनों में देखा जाए राम राम कॉमन है ना। अगर राम राम कॉमन है तो इसका मतलब इनके समानुपातिक जो वैल्यू है वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो यहाँ पे समान तो नहीं है, इधर 4 है, इसका 5 है, तो 4 5 का हम ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि हमको इसको कॉमन करना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो इसमें 20 आ जाएगा। तो 5 से इधर गुणा 4 से इधर, तो 5 चौक 20, 5 25, 5 का 5 से 25, और इधर 4 का 5 से 20 और 4 का 6 से 24। अब देखें राम राम सेम हो गए ना, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं राम मोहन और तीसरा व्यक्ति अनिल है। राम मोहन अनिल, तो राम की वैल्यू कितना है, कॉमन यानी 20। मोहन के बारे में देखें तो कितना हो जाएगा 25, और अनिल के बारे में देखा जाए तो 24। अब आपका रेशियो आ गया, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। अब क्या दे रखा है, यदि उनके उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है। तो देखो दोनों में है और है बोला, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। सीधे योग कितना दे रखा है 69 वर्ष, योग आपको 69 दे रखा है, तो योग का सामना योग से करा दीजिएगा। तो योग करिए इनका 20, 25, 24, तो कितना हो जाएगा टोटल 69 हो जाएगा। 69 इकन्नम 69, 69 इकन्नम 69, एक की वैल्यू कितना आ गया 1। अब आपसे पूछा किसका है, राम की उम्र क्या है, तो राम इसमें कहां पे है, राम की वैल्यू 20 दे रखा है। अगर 20 वैल्यू दे रखी है तो 20 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, यानी एक को क्या बनाना है 20। तो मैथ कहता है जो भी काम करो दोनों पक्षों में तो 20 से गुणा कराएंगे, 20 एकन्नम 20, 20 एकन्नम 20, तो ये 20 कौन है, राम। तो राम की उम्र आ गई 20 वर्ष, राम की उम्र आ गई। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना है 90 वर्ष। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1, 2, 3 का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ऐसा क्वेश्चन आए तो कहा आपको बहुत बड़ा थिंकिंग नहीं करना है, बस आपको एक बात समझना है, ये बात समझिएगा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट से अगर फ्यूचर की ओर चलना, यानी चाहे पास्ट जाओ चाहे फ्यूचर, तो क्या होगा प्लस, और पीछे आओगे तो माइनस। इतना बात याद रखना बस। अब दूसरी बात, ऐसा क्वेश्चन आए तो केवल किसके पास चलो, अनुपात के पास। 1, 2, 3 अनुपात दे रखा है, और ये अनुपात कब का है भैया, पास्ट किसका है, हाँ लिखा है ना, किसका है, ए बी सी का है कि नहीं, इतना समझ में आया। और ये योग कब का है, प्रेजेंट का ना। तो एक काम करो, ये जो 90 है ना, ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है ना, और प्रेजेंट को मतलब समझिएगा ये एबीसी के आयु का क्या है, योग है, मतलब एबीसी के आयु का योग। लेकिन ये कौन वाला, प्रेजेंट वाला है ना, तो प्रेजेंट का है, ये कब का है, प्रेजेंट का। भाई साहब इसको क्या बनाओ, पास्ट। जैसा अनुपात कहे वैसा बनाओ, बस क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये 90 है, प्रेजेंट दर्शा रहा है, इसको पास्ट लेके चलो। तो भाई साहब ये प्रेजेंट था, ये पास्ट है, तो पास्ट में क्या लिखा है, 6 वर्ष बाद ऐसा हालत हुआ ना, ये सॉरी 6 वर्ष पहले की हालत थी ना ये, क्यों भैया, तो ये पास्ट है,
पास्ट से क्या बनाना है, प्रेजेंट, है ना, सॉरी प्रेजेंट से क्या बनाना, पास्ट ना। तो अगर प्रेजेंट से पास्ट बनाना है तो ये प्रेजेंट है, पास्ट की तरफ आओगे तो क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा। और ये कहानी कितने वर्ष की है, 6 वर्ष की। ये 6 वर्ष पहले ऐसा था ना भैया। तो हमको प्रेजेंट से पास्ट आना है ना, तो 6 क्या करेंगे, माइनस। कितनी बार, कितनी बार, अरे भैया जितने लोग इसके अंदर फंसे पड़े हैं कितने लोग हैं, 3 लोग। कितने, अगर 3 लोग हैं तो तीनों तो 6-6 साल पीछे आएंगे। क्यों भैया, ऐसा तो नहीं है कि कोई आज 5 साल का है, एक बंदा 8 साल का है, 2 साल पहले ये 3 साल का रहे, 3 साल का हो जाएगा। पीछे जाओगे 3 साल का था, 8 वाला ना जाए, ऐसा होगा का। समय हमेशा कैसे लिए तो कहते हैं कि टाइम के साथ पंचुअल का। टाइम किसी को नहीं देखता, वो अमीर हो या गरीब हो, किसी से मतलब नहीं, वो सबको लेके जाएगा तो पीछे आगे बराबर, कंफर्म। तो इसके अंदर कितने गुस्से हैं, 3 लोग। कितने, तो हमको भैया क्या बनाना है, पास्ट। प्रेजेंट को, तो प्रेजेंट को पास्ट बनाना, माइनस करोगे कितना, माइनस 6, और 6 किसमें होगा, तीनों में ना। तो 6 त्रिक 18, यानी कुल मिला करके 18 क्या कर दो, माइनस। तो कितना आ गया भैया, 2। और इधर कितना आया, 6 आ जाएगा। समझ में आया, इतना आ गया कि नहीं समझ आया, 7 आएगा भैया, 7 आएगा। 90 से 18 गया, 72 आएगा। अब ये 72 कब का बन गया, भैया ये डाटा आपको बनाना नहीं पड़ेगा, अभी तुमको हम समझा रहे हैं कि समझे ना, ये डाटा की भी जरूरत नहीं। अब पास्ट बन गया ना, आपको बताया सामना हमेशा बराबर का होना चाहिए, ठीक है ना। तो सामना बराबर का होगा। ये 72 क्या है, योग है कि नहीं, योग का सामना योग से योग करो भैया, कितना है, 6 आएगा। 6 का नाम 12 6 का मान कितना है, 12 आया ना। इसका उम्र पूछा है, सी की ना, सी की वर्तमान आयु चाहिए। वर्तमान पास्ट पे मत जाना, बस जिसको देखो कि क्या निकालना है, बस सी का उम्र निकालना ना। तो सी इसमें से कौन है भैया, 3 है ना। तो 3 का मान चाहिए, 3 से गुणा कराओगे, 3 का नाम, और 3 से इधर होगा तो कितना आ गया, 36। क्या, ये सी की उम्र आ गई कितनी, 36। लेकिन ये तो किसकी है, पास्ट की ना भैया। तो हमको वर्तमान में बताना है, कब, वर्तमान में ना। तो ये पास्ट का है, पास्ट से फिर कहाँ जाना है, वर्तमान में। और पास्ट से वर्तमान जाओगे तो क्या प्लस, कितने साल प्लस हो जाए, 6 साल। क्यों भैया, 6 साल अगर प्रेजेंट में देखा जाए सी की आयु, तो 36 में 6 प्लस कितना आ जाएगा, 42 वर्ष आ जाएगा। बात नहीं समझ में आई क्या, क्यों भैया, यही 6 वर्ष, यही का तो कमाल है भाई। जाएंगे ये 6 साल पहले 36 साल के थे, तो 6 साल बाद कितने साल के होंगे, 42, कंफर्म है। आगे जाओगे तो उम्र बढ़ेगा ना, नहीं समझ में आया ना भैया, क्लियर है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, फिर से एक बार समझ लो, अगर दिक्कत है तो। मैंने क्या बताया, एक बार क्वेश्चन और समझो, जब तक क्वेश्चन ना समझ में आया तब तक हाँ मत करना भैया। बात क्या बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन आप समझिए, सब क्वेश्चन बुक में लगभग इस टाइप के हो जाएंगे। इसमें योग 90 दे रखा है, ये वर्तमान का है, कब का, वर्तमान, और ये कब का है, पास्ट का। क्लियर, तो पास्ट का अनुपात लिखा, जैसा अनुपात है पहले वहां लेके चलो, ठीक ना। तो ये योग 90 वर्ष जो है कब का है, वर्तमान है ना। तो इसको पास्ट बनाना है, इसमें तीनों शामिल है ना, 90 वर्ष में तीनों है। तो हम ये वर्तमान इसको लेके चलते हैं पास्ट में, है ना। तो पास्ट में कितने साल पहले की बात है, 6 साल, यानी ये तो 90 आज है, तो 6 साल पहले देखें ये योग कितना रहा होगा, देखा जाए तो 6 साल ए के लिए भी होगा, 6 साल बी के लिए और सी के लिए, 6 साल सब पीछे लेके चल रहे हैं। तो कितना बाहर गए, 18 माइनस होगा कितना, 72। ये उम्र कब की आ गई, 6 साल पहले अगर योग देखा जाता तो 72 होता। क्लियर। अब भैया पास्ट मिल गए, तो 72 दे रखा है कि नहीं, 72 का सामना
3 2 5 1 छः। क्यों? क्योंकि योग ये है तो योग ये भी तो होगा। Yes, sir. 6 कन्नम, छः। 12 छंग, 12, 1 का मान 12, किसकी वैल्यू निकाली? सी की। सी का मान 3 3 है तो 3 कन्नम, 3 3 से गुणा ये कितना आएगा? 36 36 साल आएगा कि नहीं? Yes, sir. 36 साल आया, लेकिन समझो तो कब का? Past का। पास्ट का। कौन सा पास्ट? वही 6 साल पहले पहले का आया है। और हमको तो वर्तमान का चाहिए ना, तो वर्तमान का चाहिए तो पास्ट से प्रेजेंट जाओगे तो प्लस होगा ना। Yes, तो sir. 6 साल पहले अगर 36 साल का था तो 6 साल बाद 42 साल। मतलब प्लस होगा कि नहीं? Yes, sir. तो यानी अगर वर्तमान आयु देखें, वर्तमान आयु किसकी भैया? सी की। सी की। तो 36 में 6 जुड़ जाएगा कितना? 42 42 वर्ष हो जाएगा। समझे कि नहीं? Yes, sir. आया? Yes, sir. नोट कर लो भैया। चलिए भैया देखो इधर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग समझिएगा 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? है ना? तो देखो समझिएगा बात को। पहले हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? सबसे ज्यादा मुझे इसमें पॉइंट क्या लेना होगा? अनुपात। क्या? अनुपात जैसा कहेगा वैसा हम नाचेंगे। मतलब वही एग्जाम्पल हुआ कि अनुपात क्या है? मदारी। क्या? और जो योग होगा वो बंदरिया। तो अनुपात जैसा चाहेगा बंदरिया को वैसा ही चाहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। मेन पॉइंट 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 5 गुनी थी ना कि है। अब हाई था गांव में बहुत फर्क है। बोलना था बोलना समझ बूझ के बोलना। तो पिता जो है कौन भैया? पिता की बात करें और किसकी? पुत्र की। तो पिता जो है पुत्र से 5 गुना है। यानी अगर पुत्र 1 है तो पिता 5 है। कंफर्म? लेकिन बात समझिएगा भैया, ये कब की है? पास्ट की। कब की? और वो भी 6 वर्ष पहले। कंफर्म? 6 वर्ष पहले। इतना समझ में आया? अब आपको डाटा हमने क्या बताया? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या भैया? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इधर जाना है तो क्या करिए? प्लस। और इधर आना है तो क्या? माइनस। कंफर्म? यस सर। अब इसमें देखा जाए पास्ट दे रखा है। अब हम समझते हैं योग कितना दे रखा है? 60 वर्ष है ना भैया? योग कितना है? 60 वर्ष। लेकिन ये तो कब का है? प्रेजेंट का ना। तो हमको अनुपात यानी रेशियो आपका जैसा कहेगा आप अपने योग को वैसा ही बनाइएगा। तो अनुपात पास्ट बोल रहा है ना, तो इसको भी पास्ट में ले चलो। तो ये प्रेजेंट में बैठा है ना, पास्ट में लाना है। अरे यार डेवलप हो जाएगा माइंड अपने आप ही कि प्रेजेंट से पास्ट मतलब पीछे, पास्ट से प्रेजेंट मतलब आगे। ज्यादा यही डाटा बना के नहीं करना, ये केवल समझने के लिए है। ओके ना? यानी इस क्वेश्चन को अगर समझ लेंगे आप तो जितने समय लग रहा है, अगर 20 सेकंड 30 सेकंड लग रहा है, अरे लगने में तो ये 5-10 सेकंड नहीं लगने वाला। कितना? 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। केवल भैया जब प्रोसेस आपको पता हो जाए और आपकी थोड़ा स्पीड प्रैक्टिस क्या हो जाए, तेज हो जाए। तो देखें ये प्रेजेंट का है ना, तो इसको क्या बनाना है? पास्ट। तो पास्ट बनाओगे तो प्रेजेंट में योग 60 है ना? ये प्रेजेंट में योग कितना है? 60 है। और अनुपात यहाँ दे रखा है। ये कब का है? पास्ट का। तो ये कब का है? 6 वर्ष पहले का। तो हमको इस प्रेजेंट को पास्ट बनाना मतलब यहाँ से यहाँ आना, पास्ट में आना है। तो क्या होगा भैया? माइनस होगा ना। ये 6 गुनी थी मतलब 6 वर्ष पूर्व की बात है। 6 वर्ष पूर्व की बात है। तो हम भैया वही 6 को याद करेंगे। प्रेजेंट से आओगे क्या? पास्ट आओगे। तो अगर प्रेजेंट से पास्ट आएंगे तो घटेगा। और 6 कितनी बार? 2 लोग है ना, 6 दूने की 12 घट जाएगा तो कितना आएगा? 48 आ जाएगा कि नहीं? अब ये 48 आपका उम्र कहाँ बच गया? पास्ट में चला गया। क्लियर भैया? अगर 6 वर्ष की घटना 48 आ गया। अब इसके बाद थिंकिंग करते हैं
पास्ट पास्ट मिल गया ना। Yes, sir. तो 48 योग दे रखा है। Yes, sir. योग का सामना किससे? योग से। तो योग 5 है, छः। 6 का नव 6 और 8 छंग 48 एक का मान आ गया 8। किसका पूछा है भैया? पुत्र पुत्र का नाम, पुत्र का, बस पॉइंट पकड़ना है। पुत्र का पूछा है तो पुत्र इसमें कौन है? एक ही तो है, sir. यानी एक का मान बताना है। Yes, sir. तो एक से गुणा भी करोगे तो वही तो आएगा। Yes, sir. यानी पुत्र यहाँ से पता चला कि वो कितने साल का है, आठ। लेकिन ये 8 साल कब की Past बात की है। है? पास्ट Past से की है। है। और पूछ कब रहा है? फ्यूचर में। क्यों भैया? तो अभी ये पास्ट है। क्या है? Past। पहले चलो इसको बनाते हैं क्या? प्रेजेंट। तो 8 वर्ष है पास्ट में। Yes, sir. अगर पास्ट से प्रेजेंट जाओगे तो प्लस Plus होगा। होगा। तो कितने वर्ष बाद जाओगे? 6 छः वर्ष। वर्ष बाद। कितने? तो 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 14। 14। कितना? 14। ये आ गए किसमें? प्रेजेंट में। Present। अब पूछ रहा है फ्यूचर में, वो भी कितने साल बाद? 6 छः साल साल बाद। बाद। उम्र बढ़ेगी ना? Yes, तो sir. 6 साल और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? कुल मिला के ये 20 साल का हो जाएगा। 6 वर्ष बाद यानी कब? फ्यूचर में। क्लियर ना भैया? Yes, sir. 20 साल का हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. अब इसके बाद अगला क्वेश्चन भी देख लो, यहीं पे ये भी क्वेश्चन देख लो। अब दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है? एक पिता एवं उसके पितृ की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु याद कीजिए। क्लियर? अब देखो भैया, ये बात अनुपात देखिएगा तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यानी अगर पिता और पुत्र को लेते हैं तो पुत्र और पिता में पुत्र पिता से 3 सॉरी पिता पुत्र से 3 गुना है। तो ये 3 होगा तो ये कितना? एक। 1 होगा। Yes, sir. लेकिन भैया ये बात किसकी है? फ्यूचर की। किसकी? फ्यूचर की। तो भविष्य है ना? Yes, sir. ये आपका भविष्य दे रखा है और वो भी 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो आपको और आपका योग कितना दे रखा है? 56 वर्ष दे रखा है ना? Yes, sir. कितना दे रखा है? 56 वर्ष। 56 वर्ष। तो ये तो किसका है? प्रेजेंट का। प्रेजेंट का ना? Yes, तो sir. प्रेजेंट को क्या बनाना पड़ेगा? Future. क्या बनाना है? Future. फ्यूचर बनाना है, यानी प्रेजेंट से Future. यानी आगे बढ़ना है ना? Yes, sir. आगे बढ़ना है तो क्या? Plus. अब भैया इसमें कितने लोग हैं? 2 लोग। तो ये बात कितने साल की चल चार रही है? साल। अगर आज रिमाइंड करो, आज जो है ये 8 साल का है, एक 10 साल का है, तो 4 साल बाद यानी अगर इस समय देखा जाए योग तो 18 है कि नहीं? Yes, sir. है। Yes, sir. और 4 साल बढ़ेंगे तो ये कितने का होगा? 12। ये कितने का? 14। तो देखा जाए तो कुल मिला के कितना हो गया? 26। 26। तो कुल मिला के अगर देखें तो कितना बढ़ा है? 8 वर्ष बढ़ा है। Yes, sir. मतलब 4 इनका 4 इनका। तो यहाँ पर भी वही होगा। फ्यूचर में जाना है तो भैया कितना कितना प्लस? 4 तो कितना आ जाएगा? आठ। 8 प्लस कर दोगे तो 56 4 60 4 64 आ जाएगा। कितना? 64। अब किसका आ गया? फ्यूचर का। आया ना? Yes, sir. बस सामना करा दीजिए। तो 64 योग है ना? Yes, sir. योग का सामना योग से। तो 3 1 चार। 3 1 चार। 4 आ जाएगा। Yes, तो sir. 4 1 9 चार। 16 चौंसठ। 64। 1 का मान 16 आ गया। Yes, अब sir. आपसे क्या पूछा है? उनकी आयु ज्ञान। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। किनकी? पिता और पुत्र की। तो पिता की पहले निकाल लो। तो पिता का 3 का मान चाहिए ना? Yes, sir. कितना आ जाएगा? 48। 16 कितना? 48। समझ जाओगे ना? Yes, sir. और फिर एक बार 1 का मान निकालना है तो 1 का मान तो 16 है ही है ना भैया? Yes, sir. तो यानी पुत्र की आयु अगर देखें तो 16 वर्ष आ गई और पिता की कितनी? 48 वर्ष आ गई। आई ना? Yes, sir. लेकिन समझो तो ये कब का है? फ्यूचर। फ्यूचर का है। किसका? फ्यूचर और का। फ्यूचर से हमको कहाँ आना है? वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। है ना भैया? Yes, sir. उनकी आयु ज्ञात कीजिए बोला तो इसका मतलब वर्तमान पूछ रहा है। तो फ्यूचर से कहाँ आओगे? Present में। प्रेजेंट में ना? Yes, sir. तो ये तो पूरा आगे की बात थी ना? Yes, sir. तो आगे कितने आगे की बात है? 4 4 वर्ष बाद बात की है। Yes, तो sir. हमको पीछे आना है। अगर पीछे आओगे तो उम्र भैया अगर आज हम 12 साल के हैं तो पीछे जाओगे तो 8 साल से रहे होंगे। या हम आगे चल के 16 साल के हो जाएंगे तो 4 वर्ष बाद आगे चल के हम 16 साल के हो जाएंगे तो आज मैं कितने साल का? 12 साल का।
मतलब घटाना, तो यानी वही काम करेंगे। तो ये तो भैया कब की है, फ्यूचर की फ्यूचर है। की। और हमको वर्तमान चाहिए, तो वर्तमान आयु क्या होगी, पुत्र की देखें तो 16 तो पुरानी है ना, Yes, sir. तो और फ्यूचर से प्रेजेंट आओगे तो 4 वर्ष घटेगा कितना, 12। और इसमें भी पिता वाले में भी क्या होगा, 48 से ना 4 वर्ष पीछे आओगे कितना होगा, 44 साल हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. कंफर्म है, Yes, कोई sir. दिक्कत तो नहीं Yes, है? sir. क्यों भैया? Yes, sir. चल।